इंडिया के दो नेबर्स इस वक्त बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, श्रीलंका और पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को नेशनल टीवी पे आके ये कहना पड़ा कि लोगों को सिर्फ एक बार चाय पीनी चाहिए, दूसरी बार की चाय वो अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान इज अ इंपोर्टर ऑफ टी लीव्स। इतनी बुरी हालत है कि लोग एक दूसरे से खाने के लिए लड़ रहे हैं। ये क्यों हुआ? क्या हुआ है ऐसा कि श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों ही बहुत बुरी हालत में हैं? हमें सोचना होगा, समझना होगा, जानना होगा ताकि हम इस ट्रैप में ना फंसें। तो दोस्तों, जब कोई भी कंट्री की इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा होती हैं और उसकी एक्सपोर्ट्स बहुत कम होती हैं, तो ये क्राइसिस आना स्वाभाविक है क्योंकि उसके पास फॉरेन करेंसी नहीं बचती कि वो इंपोर्ट्स के लिए पे कर सके। बोथ श्रीलंका एंड पाकिस्तान दोनों की इंपोर्ट्स वर फार मोर देन देयर एक्सपोर्ट्स, और यही स्थिति दोस्त इंडिया की भी है। इंडिया को ऑयल के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसको फॉरेन एक्सचेंज करेंसी चाहिए, और ऑयल सिर्फ यूएसडी में मिलता है। कोई भी ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन इंडियन रूपी में हमें ऑयल देने को राजी नहीं है। सिर्फ रशिया इस बात के लिए राजी हुआ क्योंकि यूक्रेन वॉर के दौरान यूएस ने उस पर पाबंदी लगा दी कि वो यूएसडी में डील नहीं कर सकता। तो आज हम एक बहुत छोटा हिस्सा हमारी ऑयल की रिक्वायरमेंट का रशिया से खरीद रहे हैं रुपी में, इसलिए बचे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको डराना नहीं चाहता, मैं आपको अलार्मिंग सिचुएशन में नहीं लाना चाहता, लेकिन जो हकीकत है वो हमारे सामने है और हमें उसे देखना होगा। तो हम इस बारे में क्या कर सकते हैं, आप मुझसे पूछेंगे। हम ये कर सकते हैं कि हम सिर्फ गवर्नमेंट पे निर्भर ना रहें और हम खुद भी अपने डिसीजंस खुद लें, यानी कि हम चेक करें कि हम क्या खरीद रहे हैं, क्या वो मेड इन इंडिया है या वो कहीं ना कहीं से इंपोर्टेड है। स्पेशली अगर वो चाइना से इंपोर्टेड है तो दोस्त, चाइना हमारा सबसे डेंजरस नेबर है जो कई बार हमारी बाउंड्रीज, इंटरनेशनल बाउंड्रीज को पार करके हमारी तरफ आ चुका है और हमारी आर्मी और हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो दोस्त, मैं और आप क्या कर सकते हैं? हम इंपोर्टेड गुड्स, स्पेशली चाइना के गुड्स ना खरीदें, हम सिर्फ मेड इन इंडिया खरीदें और अपनी करेंसी को स्ट्रांग करें।